हम्म। हेलो, गुड इवनिंग। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं ऑफ़िस से आने के बाद से थोड़ी देर के लिए सो गई थी और सो के जब उठी हूँ तो काफ़ी तेज़ भूख सी लगी। और इसी बीच में जब मैं उठी तो बगल की पड़ोस की है, वो एक बच्चा है विवान, उसकी मम्मी फ़ोन की कि वो आ रही हैं। तो हमने सोचा चलो जब वो भी आ ही रही हैं तो क्यों ना पास्ता बनाया जाए ताकि साथ में मिल के खा लेंगे। तो वहाँ यहाँ मैं पास्ता बना रही हूँ और वो भी आ चुकी है। यही हमको लेना चाहिए। रविवार रोज बोलता है हम पटना से बड़ा वाला लाए थे। स्वीट कॉर्न नहीं बनेगा तो जैसे एकदम ताज़ा वाला मकई बढ़िया। एक भी हफ्ता में देते मेरे मम्मी पापा 2 ही जन में 2 लीटर खा लेते थे। उन लोगों के जाने के बाद से मैं स्नान वगैरह कर ली और मैं अभी संध्या पूजा भी कर रही हूँ। और मैं आराम आराम से कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ अब खाना वगैरह बनाना नहीं है। और मैं जब ऑफ़िस से वापस आ रही थी तो राशन की दुकान से कुछ राशन जो घर में कम पड़ गए थे वो लेकर के चली आई। सबसे पहले तो ये पूजा में जो मैं भोग लगाती हूँ प्रसाद, वो ख़त्म हो चुका था तो वो लेकर के आई। जब मैं ड्राई फ्रूट्स लाती हूँ तो पहले पूजा का निकाल देती हूँ, उसके बाद से मैं फ्रिज में जनरल के लिए रखती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक टिफ़िन में मुझे एक पूजा में ही मिला था एक छोटा सा टिफ़िन बॉक्स, तो उसी में मैं ये प्रसाद रख लेती हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से, और इसे मैं भोग लगाती हूँ। दूध वाले भैया आ गए हैं तो अब मैं दूध ले लूँ। आजकल मुक्कू मौका निकलते ही भागने का कोशिश करता है। ये देखिए फिर से भागना चाह रहा है और धीरे-धीरे आजकल बदमाश भी ज़्यादा हो रहा है। अक्सर उसे बंद करके रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अब सारे सामान को जगह लगाऊंगी, उसके बाद से मैं कुछ काम करूँगी। ऑल आउट लिक्विड का रिफ़िल चेंज कर रही हूँ। समाप्त हो चुका था और कल थोड़ा मच्छर भी लग रहा था। चूँकि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है तो इत्यादि का मच्छर आ जा रहा है। सारे सामान को जगह पे मैंने लगा दिया है। अब यहाँ मैं चना और मूंग, जिसे मैं सुबह में ही सोख करके रख दी थी, अब मैं उसे अंकुरित होने के लिए कपड़े में लपेट करके रख दूँगी ताकि 1 या 2 दिन में वो अच्छी तरीके से अंकुरित हो जाएंगे।
कुछ बर्तन हो गए थे गंदे, तो मैं उसे साफ़ करके अभी ही हटा लूँगी। सुबह के लिए कुछ भी नहीं रखूँगी। सुबह में अगर सिंक में एक भी बर्तन न रहे तो मन फ्रेश लगता है, और एक भी बर्तन रहे तो मन में एक उलझन सी लगती है। तो अभी ही जो बर्तन है उसे हटा रही हूँ। यहाँ मैं दही बना रही हूँ। मैंने ये जोरन डाल दिया है, लेकिन दूध अभी थोड़ा ज़्यादा गर्म है तो उसमें बाद में डाल दूँगी। और आज मुक्कू को दही रोटी की जगह पे मैं दूध रोटी दे रही हूँ, क्योंकि दही समाप्त हो गया है। ऐसे तो मैं अमूल का दूध लेकर के दही लेके आती हूँ, सॉरी, तो लेकिन आज ख़त्म हो चुका है, तो उसे दूध रोटी ही दूँगी। दूध सुबह में मुक्कू प्रेम से पी लेते हैं, लेकिन खाना नहीं चाहते हैं। और अपने लिए मैं यहाँ पे पास्ता जो बनाई थी शाम को, वो थोड़ा बच गया था, तो उसी में मैं थोड़ी सी और भी धनिया पत्ता वगैरह डाल दिया और उसे गर्म कर दे रही हूँ, और वो मैं खा लूँगी। अब अपने लिए खाना मुझे कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि शाम को ही हमने अच्छा से खा लिया था। और अब मैं किचन अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा कर दी हूँ। अब मैं उधर जाके दवा वगैरह लूँगी, उसके बाद से मैं सोने चली जाऊँगी। बेटा खाना खाओ, सोना खा लो, मेरा अच्छा बेटा है। चलो खा लो तो बेटा। दिमाग से बिल्कुल उतर गया था, कपड़ा सब बाहर ही पड़ा हुआ है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़ा बाहर ना छोड़ूँ, उतार के रख देती हूँ। हालांकि अभी मैं फ़ोल्ड करूँगी नहीं, उतार के रख दूँगी, सुबह मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी। थोड़ा सा खा लो बेटा। आज हाथ थोड़ा ड्राई ड्राई लग रहा है, तो मैं थोड़ा क्रीम लगा लूँ। हालांकि मैं सोचती हूँ कि रोज़ रात को लगाऊंगी, लेकिन मैं अक्सर भूल जाती हूँ। अपना पर्सनल केयर में कभी भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ। गुड मॉर्निंग। सुबह के 4:30 बज चुके हैं, और उठने के बाद से मैं सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देती हूँ, और उनका दर्शन करने के बाद से मैं दवा लेके, थायराइड का दवा लेने के बाद से पहला जो आहार मेरा होता है वो नींबू पानी होता है। और नींबू पानी मैं शांति से लेना चाहती हूँ, क्योंकि सुबह का सबसे पहला आहार होता है, और सुबह के टाइम में थोड़ा शांति से बैठने में अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ बाहर आकर के नींबू पानी ले रही हूँ। उसके बाद से मैं चाय वगैरह लूँगी। आजकल तो मैं योगा प्राणायाम सब कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं अंदर से मुझे मतलब करने का इच्छा ही नहीं जगता है। जग जाती हूँ, इधर उधर के काम करती रहती हूँ, लेकिन योगा प्राणायाम करने का मन नहीं जाता है। और ये बर्तन सब जो मैं रात को धुल के रख दी थी वो ड्राई हो चुके हैं, इसे मैं अब जगह पे लगा दूँगी। और लगाने के बाद से मैं पहला तो चाय बनाऊँगी, चाय बनाने के बाद ही कुछ मैं करूँगी। चाय पीने के बाद से कल का धुला हुआ कपड़ा को मैं आज जगह लगा दूँगी। कल ज़्यादा ही कपड़ा धुला था हमने, पूरी 1 वीक का कपड़ा था, तो अब उसे मैं फोल्ड करके जगह पे रख दूँगी। और आयरन वाला कपड़ा एक साइड में डाल दूँगी, ताकि आयरन जब भी मौका लगे तो आयरन कर लूँगी। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। हमारे गमले में एक पीपल का पौधा खुद ब खुद निकल आया है। पता नहीं ये रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, शुभ है या अशुभ है। कृपया आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि मैं इसे रखूं या इसे उखाड़ के हटा दूं। स्नान वगैरह करके मैं पूजा करने आ गई हूं, और आज मीना आएंगी तो घर झाड़ू पोछा करेंगी। आज है शुक्रवार, तो मैं शंकर जी का थोड़ा विधिवत पूजा करूँगी।
मीना आ चुकी है, वो अपने काम में लग गई है और मैं इधर ओट्स चीला बना रही हूँ। तो मैंने ओट्स और सूजी को दही में फेंट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है और दूसरी तरफ 10 से 15 मिनट रखने के बाद से मैं उसमें सारे वेजिटेबल वगैरह डाल दी। और दूसरी तरफ यहाँ मैं बना रही हूँ चटनी, नारियल और चने दाल की चटनी। आज मैं घर पे ही हेयर स्पा करने वाली हूँ और ये बिल्कुल ही लो कॉस्ट हेयर स्पा होने वाला है। इसके लिए मैंने लिया है एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल और उसमें मैंने डाला है विटामिन ई। 3 चम्मच एलोवेरा जेल में 2 चम्मच कोकोनट और 2 ही चम्मच 2 कैप्सूल विटामिन ई के। तो उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद से बिल्कुल ही क्रीमी हो जाएगा। तो इसे अप्लाई सर पे करने के बाद से मसाज होगा। अभी ये देख सकते हैं मेरे सर पे बाल बिल्कुल ही नहीं है, मेरा नीचे का स्कल्प पूरा दिख रहा है, बिल्कुल ही टकली हो चुकी हूँ। चूँकि मैं अपने बालों पे और बालों ही क्या, मैं अपने आप पे भी ध्यान नहीं दे पाती हूँ। बहुत कोई फोर्स करे तभी मैं मसाज वगैरह करवाती हूँ, हेयर मसाज हो या फेस मसाज हो, वरना मैं बहुत ही इस मामले में थोड़ी फूहड़ किस्म की हूँ। तो आज लेकिन मैंने स्पेशली इस बच्ची को बुलवाया है। मैं उसका चेहरा यहाँ नहीं दिखाना चाह रही हूँ, वो खुद भी नहीं चाह रही थी कि उसको दिखाया जाए, तो मैंने उसे नहीं दिखाया है। लेकिन वो मसाज बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही है, उसके करने का कला टेक्निक्स बहुत ही अच्छे, बिल्कुल ही रिलैक्स हो गया। मुझे तो बिल्कुल नींद सा आने लगा। तो अब मैं इंजॉय कर रही हूँ अपना स्पा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करूँगी। और चूँकि मुझे इसके बाद से 1 घंटे रखने के बाद से बाल धुलना होगा, तो मैं आपको धुलने के बाद दिखा देती हूँ कैसा हुआ मेरा बाल। धुलने के बाद इस प्रकार से दिख रहा है। कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।